कैंसर सर्जरी इज वेरी डेलिकेट जदि आपण ठीक भाव न करें ताले कॉम्प्लिकेशंस हम बिग कट करके आम सर्जरी करूँ पेशेंट वेंटिलेटर रोला एवं से ही पेशेंट से ही बेमारी किंतु आम स्मॉल कट्रे करूँ ऑलमोस्ट सर्जरी पर पेन ही नहीं पेशेंट्स को पेशेंट गोटे दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग रे निजे ही चलिकी घर को जीवा कहूँ और खाई पी पार एबे सेटा को गोटे एडवांस सर्जरी हिसाब रे काहे देखा जाउछि तो सर्जन्स की ब्रेन सर्जन्स की हैंड बेटर रिप्रेजेंटेटेड इनसाइड द टमी विदाउट कटिंग ए होल वो एग्जैक्ट टिश्यू में जाते जो सर्जन्स को मन है किसको काटना है किसको रखना है किसको जोड़ना है वो प्रिसाइजली मच बेटर देन लैप्रोस्कोपी एंड ओपन कर पाता है. If you do robotic surgery, instead of staying 1 month in the ICU, he will go in 3 days time. हर्निया तार 2-3 थर ऑपरेशन हो सारी किंतु ठीक होनी डॉक्टर माने श्योर नुहंती जे सर्जरी पर क्योर हम ना नहीं. इन सच सिचुएशंस यू डू रोबोटिक सर्जरी सी द पेशेंट विल गेट ए क्योर. द कैंसर में प्रिसिशन चाहिए रिकरेंस नहीं होना चाहिए ये दोनों अचीव होता है ओनली बेटर विथ रोबोटिक सर्जरी. The robot come into play that makes any ordinary surgeon extraordinary. You can do the complete surgery itself. The bedside रे गोटे surgeon रहिबो. I am sitting in Hyderabad. I can do the whole surgery itself. रोबोटिक जीआई सर्जरी केवल कैंसर पाई Definitely it a cancer पाई useful. So we should utilize for almost all abdominal surgeries when possible to give better benefit. रोबोट्स परफॉर्म सर्जरी निजे निजे. Robotic surgery is a misnomer. There is nothing called a robot in a robotic surgery. It is a robotic instruments with artificial intelligence which is controlled by a surgeon. Whether it is cardiac surgery, urology, gynecology, onco, cancer surgery or GI surgery or general surgery, everything now has been transformed into much better care because of these robotic instruments. नमस्कार मु शिवानी त्रिपाठी आपण को प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को आपण को स्वागत करुचे. आज का डिस्कशन आमर अच्छी एआई एंड रोबोटिक सर्जरी उपरे. आज का डेट रे एआई रो यूज ऑलमोस्ट सबू एरियाज आपण का चारिपटे जेकोसी जिनस आपण देखुचंती एआई रो हेल्प द्वारा चली. आपण बेसिक इंस्टाग्राम रे गोटे फोटो अपलोड करंतु किंबा गोटे सर्जरी गोटे हॉस्पिटल रे जतबेले होची सेइथरे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो बहुत बड़ योगदान रहूची स्पेशली जतबेले आमे एडवांस ट्रीटमेंट आडकू ग्रो करूचे. तेबे आमे आज फोकस करिबा जीआई रोबोटिक सर्जरी विषय रे. जीआई रोबोटिक सर्जरी रो इंडिकेशंस कोन सेइथरे कोन स्टेप्स फॉलो करा जाए से पेशेंट्स केमिति बेनिफिट पाती कौ सिचुएशंस रे से गुड़ाक यूज हुएनी अन्य सर्जरीज रोबोटिक सर्जरी केमिति बेसी बेनिफिशियल ता रिलेटेड आमको इनसाइट्स दबा लगी आम सांगे अच्छा डॉक्टर विश्वबसु दास हु इज क्लिनिकल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी केयर हॉस्पिटल्स. नमस्कार सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. सर आपण वन ऑफ द पायनियर्स of GI robotic surgery in India and recently apana about 1000 successful surgeries complete karile. So apankara robotic sangre experience in OT so far kono देखंतु मो एक्चुअली मोर सर्जिकल एजुकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली रो करछि. आई वाज द first MCH from All India Institute of Medical Science from Odisha at that time. तापरे majority आमे जो सर्जरी करूथुलु एम्स रे all used to be very big surgeries like पेटर बड़ बड़ कैंसर हो लिवर हो पैनक्रियाज हो गॉल ब्लैडर हो. एंड मु देखिली जे समस्त जो बड़ बड़ कट हुए 30 to 40 सेंटीमीटर बिग कट मतलब पेटर पूरा पेट को आम संपूर्ण भाव में काटिकी पेट भितर को जाइकी ट्यूमर लिवर रो गल ब्लाडर रो पैनक्रियाज रो स्टोमक रो आम काढ़ुलु कि मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एब्डोमिनल सर्जरीज आम पेट खोलिकी करूँ. किंतु ए पेट खोलिया द्वारा कौन हुए
से वुंड रे इन्फेक्शन हो पारे, तापरे पेशेंट वेंटिलेटर रे अधिक समय रुहे, तापरे तार छाती रे जो चेस्ट इन्फेक्शन पोस्ट सर्जरी हो जाए। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक दिन हुए, पेशेंट आईसीयू रे अधिक दिन रुहे और रिकवरी भी बहुत कम हुए। तापर धीरे धीरे लाप्रोस्कोपी सर्जरी आसिला परे ताकू आमे यूटिलाइज करी आउ सेटा को शिखिकी भी बहुत प्रैक्टिस करथुलु। किंतु लाप्रोस्कोपी एमतिया जे केवल दीटा रिजिड इंस्ट्रूमेंट पेट भीतर को जीवो आ गोटे टीवी देखिकी आमे ऑपरेट करिवु। ता द्वारा कोन हबो लाइक सबु कॉम्प्लेक्स सर्जरी ए लाप्रोस्कोपी द्वारा हेई पारनतिला। तो किछि सर्जरी आमे अधारे करिकी पेट खोलिया को भी पड़िया पड़ुला। आउ लाप्रोस्कोपी पाई लर्निंग कर्व लाइक आमे 10 वर्ष शिखिला पर ही जड़े जो डिफिकल्ट पेटर सर्जरी हो, कैंसर सर्जरी हो, लाइक लिवर ट्यूमर हो किंबा पैनक्रियाज ट्यूमर हो, ताको ऑपरेशन करिया पाई गोटे सर्जन रो क्षमता आसीबो। तापर जितबले रोबोटिक सर्जरी आसिला, ए रोबोटिक सर्जरी इज नॉट डन बाय रोबोट, इट इज बेसिकली बहुत स्किल्ड रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स। ए इंस्ट्रूमेंट्स गुड़ा बहुत छोट छोट इंस्ट्रूमेंट्स, किंतु जो आमर ब्रेन अच्छी, जो नॉलेज अच्छी, आमर हाथर जो स्किल अच्छी, दैट इट गोज एंड डू एग्जैक्टली लाइक दैट। लाइक बिना कट करिकी 40 सेंटीमीटर बिना कट करिकी 3टा छोट होल रे ओनली द इंस्ट्रूमेंट विल गो एंड आई विल कंट्रोल दैट फ्रॉम माय हैंड। और जेमती मो हैंड रे मोमेंट्स रहिबो सेमती से इंस्ट्रूमेंट रे मोमेंट रहिबो। ता द्वारा कोन हबो जे प्रिसिशन इज वेरी हाई। आमे ओनली जो ऑर्गन टा खराब होइछि ताकू बढ़िया रे काढ़ी पारुछु विदाउट मच ब्लड लॉस एंड ट्यूमर को एग्जैक्टली ईच बीट ऑफ द ट्यूमर वी कैन रिमूव विदाउट मच ब्लड लॉस। एंड जदि तापरे इंटेस्टाइन्स को जोड़ीवार अच्छी स्टिचिंग कैपेबिलिटी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट रो बहुत बढ़िया लाप्रोस्कोपी टू, कहीं ना जेमती हमर हैंड मूवमेंट होची इंस्ट्रूमेंट रो भी सेमती डेक्स्ट्रिटी ऑफ मूवमेंट अच्छी जोड़ा लाप्रोस्कोपी रे नहीं। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, मेजॉरिटी ऑफ सर्जरी हैज नाउ बिकम विदाउट मच बिगर कट्स। तो लाप्रोस्कोपी जो लिमिटेशंस थिला रोबोटिक आसला परे आमे ताको ओवरकम करि परछु। आउ ए द्वारा पेशेंट माने मैक्सिमम बेनिफिट होउचंदी। मु एपर्यंत आपन को टेक्निकल जिंस कहली जे दैट विजन भलो रहइबो, सर्जरी भलो हेइ परिबो, बट पेशेंट को कोन फायदा हबो विश्वास करि परिबेनी। सर्जरी 2 घंटा परे ऑलमोस्ट को भी पेशेंट कहनांती ताको पेटरे पेन होउची। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स कहउचंदी जो एनास्थेसिया जो ट्यूब लागे सेथि पई पेन होउची। सो पेन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। पेन एक हबनी, जदि पेन न होला ताले चेस्ट इन्फेक्शन हबनी, ब्रीदिंग कैपेबिलिटी अधिक रहइबो। आ जदि कटिंग नाही वुंड रे इन्फेक्शन हबनी, स्पेशली जो माने एल्डरली पीपल कि डायबिटिक पीपल से मानको रिकवरी वेरी फास्ट। से माने गोटे 2 दिन रे खाई परिबे। एंड मैक्सिमम बड़ सर्जरी हेले 4-5 दिन, छोटो सर्जरी हेले सेम दिन कि नेक्स्ट दिन मॉर्निंग रे घर को जाई पारु। आपण भाबी परंतु दे बिग कट करके आमे सर्जरी करथुलु, पेशेंट वेंटिलेटर रहउतला, एबे सेही पेशेंट सेही बेमारी किंतु आमे स्मॉल कट रे करूछु। ऑलमोस्ट सर्जरी पर पेन ही नहीं पेशेंट्स को, तार बड़ कट भी नहीं, छोटिया स्कार रे होची। आउ पेशेंट गोटे दिन रे नेक्स्ट डे मॉर्निंग रे निजे ही चली के घर को जीवा कहूची आ खाई पी पारुची। ताठू बड़ मैजिक आ कोन हेइ पारे। सो दैट इज द पावर ऑफ मॉडर्न साइंस एंड दैट इज द पावर ऑफ रोबोटिक सर्जरी। सर गुड़े पेशेंट्स गुड़े जीआई कैंसर पेशेंट्स आपणकर सर्जरी द्वारा आपणकर हेल्प द्वारा नुआ लाइफ पाइचंती। तेबे आपण जेमती कहले जे आगुरु कंप्लीटली ऑर्गन टाको काटिके हमको देखिबा को पडुथला, क्लोजली देखिबा को पडुथला, तापरे लैप्रोस्कोपी आसिला, तापरे रोबोटिक सर्जरी आसिला। तो एई सबु जिंस रे कोन कोन जिंस डिफरेंट हे चलला आ रोबोटिक सर्जरी रो बेनिफिट्स कोन रहउची स्पेसिफिकली, आ एबे सेटा को एडवांस सर्जरी हिसाब रे काहे कि देखा जाउची? देखंतु प्रथम कथा हला कैंसर सर्जरी इज वेरी डेलिकेट। जदि आपण ठीक भाव में न करि परिबे ताले कॉम्प्लिकेशंस हबो। आ ठीक भाव में जदि पूरा कैंसर को न काढ़ी परिबे तार आउथर आसीजिवो, ताले मतलब से सर्जरी रो किछि वैल्यू नाही। सो द प्रिसिशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जेतेबेले कैंसर बापे से एडजेसेंट ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ऑर्गन्स को भी इनफिल्ट्रेट करि पारे, जाकि अफेक्ट करि पारे। तेणु रोबोटिक सर्जरी आसिला परे आमको प्रथम कथा हला विजन इज गुड। सर्जन भलरे देखि पाखिबो को जो जगह ट्यूमर अछि।
ता ऊपर आउ गोटे जिनस अच्छी गोटे डाई अच्छी ता ना हला आईसीजी ग्रीन से डाईटा जदि आम ब्लड स्ट्रीम रे इंजेक्ट करूँ कि एंडोस्कोपिकली ट्यूमर रे इंजेक्ट करूँ ताले ट्यूमर एक्सटेंट जना पड़ तो जितेबाला मु रोबोटिक इंस्ट्रुमेंट्स रे कंसोल रे बसिकी सर्जरी करुच्ची मते एक्जाक्टली जना पड़िबो को पर्यंत ट्यूमर अच्छी एंड मते ए भी जना पड़िबो ए को पाखरे रक्त नली अच्छी को पाखरे नर्व्स अच्छी को पाखरे एडजेसेंट नॉर्मल ऑर्गन अच्छी एंड रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर सो डेलिकेट दे आर ट्रेमर फ्री सो ट्रेमर नहीं तो बिट बाय बिट वी रिमूव एवरी बिट ऑफ द कैंसर टिश्यू विदाउट इंज्यूरिंग नर्व्स वेसल्स और एडजेसेंट ऑर्गन ता माने एडजेसेंट ऑर्गन को डैमेज हबनी ता माने कॉम्प्लिकेशंस कम द्वितीय कथा हला बिट बाय बिट सब टिश्यू बाहरी जीवो ता माने आउथर आसीवा चांस कम एंड एट ए सब सुविधा बिना कट करिकी छोटिया होल रे हे परिबो सो ताठु बड़ो बेनिफिट पेशेंट पय मते लागुनी आउ किछ हे पारे ओके तो एटा आपण रोबोटिक सर्जरी रो स्पेसिफिक केमिति से प्रोसीजरटा हुए ता विषय हमको गोटे ब्रीफ आइडिया तो डेफिनेटली देले किंतु एबे सेटा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रो केमिति डिफरेंट एंड सेटा हमर जो प्रॉपर्ली ऑर्गनटा कट होतला आपण जेमति कहले प्रिसिजन हमको प्राय सबुथरे देखिबा को मिलुतला किंतु ए सब जिंस रे किछि किछि डिफरेंस रहिछि तो डिफरेंस गुडा को कोन आ तको एडवांस्ड माने गोटे प्रोसीजर हिसाब रे तको काहे के देखा गला देखो लैप्रोस्कोपी हेले आपन को 2D विजन मिलिबो लाइक टीवी रे जेम देखुछंती रोबोटिक हेले आपको 3D विजन मिलिबो एग्जैक्ट जेमती टिश्यूटा अछि 3 डायमेंशनल आपको देखिबो लैप्रोस्कोपी रे आपन को विजन जति की मिलिबो ताठू 10 टाइम्स बेटर विजन आपन को टिश्यू ऑर्गन्स को मिलिबो सो लैप्रोस्कोपी रे आपन के हैंड रे जति सर्जन ट्रेमर हबो दैट विल गो इनटू द टिश्यू सो दैट विल बी फिल्टर्ड इन अ रोबोटिक सिस्टम देन लैप्रोस्कोपी रे आपन को हैंड मूवमेंट ऊपर कंट्रोल बहुत किछि रहिबोनी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स तो ए सब को नै कि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर प्रिसाइज to give you better results. So that's why they are more advanced procedure. Sir, step by step जदि आपण एक्सप्लेन करि परिबे कि रोबोटिक सर्जरी रे प्रोसीजर्स कोन रहे एंड आपण जेमति एक्सप्लेन करूछन जे गुडाई जिंस जेमति कि जो एरिया गुडा का टच हबा कथा नुहे सर्जरी रे से गुडा का हम अवॉइड करि पारुचे किंतु स्टेप बाय स्टेप जदि हमर ले पर्सन जो माने रोबोटिक सर्जरी रे कोन कोन एग्जैक्टली हुए जहा द्वारा कि हमर टिके डर कमी जाई पारे किबा गोटे रोबोट टे एंटायरली कंट्रोल नहीं जाउची कि सर्जरी रे सेही सब जिंस को नै कि जदि गोटे लोक मन रे भय रहइबो ताकू दूर करिया पई आपण कोन कोन कहिबे स्टेप बाय स्टेप हुए आइडियली एक्चुअली आपन को क्वेश्चन सबुदिन मो सॉल्व करे कारण मो पाखु जो माने पेशेंट माने आसंती आमे कहू ओपन लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक पद्धति अच्छी से माने प्रथम कहबे सारा आज्ञा रोबोटिक पद्धति रे करंतुनी काहे ना आपण डॉक्टर जदी करबेनी रोबोट करबा मझिरे से जदी रोबोट बंद हे गेला ताले हम जीवन कष्ट रे जीवो तणु बहुत लोक कर मन भितरे सेही डाउट दैट रोबोट बंद हे जीवो रोबोट करूची कि सर्जरी एटा क्लियरली रहिछि सेत पई म आपण केबे स्टेप बाय स्टेप कहबी हाउ वी डू ए robotic surgery. Robotic surgery is a misnomer. There is nothing called a robot in a robotic surgery. It is a robotic instruments with artificial intelligence which is controlled by a surgeon. Basically, गोटे OT table जो patients anesthesia दिया जाउची ता पाखरे जने सर्जन्स ठिया हेकि रहे आउ किछि दूर रे गोटे कंसोल थाए जोठी जो मेन सर्जन्स बसिकी पूरा इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करके सर्जरी करे आउ जो बेड साइड सर्जन्स से सर्जन पेटरे 3टा स्मॉल पेनलेस होल्स करे आउ सेही बाटरे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स पेट भीतर को जाई के फिक्स हेकि रुहंती एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय वायर्स to the surgeon's console and that the surgeons control very precisely from sitting in the console and those instruments are very small teeny instruments they go according to what the principal surgeon is trying to do उसके मुताबिक वो exact टिश्यू में जाते जो सर्जन्स को मन है किसको काटना है किसको रखना है किसको जोड़ना है वो प्रिसाइजली मच बेटर देन लैप्रोस्कोपी एंड ओपन कर पाता है सो कोई भी सर्जरी नॉट नेसेसरली कैंसर कैन बी डन मच बेटर बाय रोबोटिक सर्जरी लाइक देखिए आज के जमाने में वेदर इट इज कार्डियक सर्जरी यूरोलॉजी गायनाकोलॉजी ऑन्को कैंसर सर्जरी और जीआई सर्जरी और जनरल सर्जरी everything
now has been transformed into much better care because of these robotic instruments. So the future is robotic surgery. बिकज ऑफ इट्स प्रिसीजन आउ जो इंस्ट्रक्शंस आपण ऑटोमेशन ପାଇଁ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ହ୍ୟୁମାନ ଟଚ୍ ସହିତ ଆସୁଛି Exactly. ମାନେ ଏଟା ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେସିନ ଗୋଟେ No ଟେକ୍ external ଓଭର machine, वो तो मिसनंबर है. तो सर्जन्स की ब्रेन, सर्जन्स की हैंड बेटर रिप्रेजेंटेड इनसाइड द टमी without cutting a hole. So it is nothing but an open surgery without making a cut. So that is the beauty of robotic surgery. ସो ବହୁତ ଲୋକ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଏସ୍ପେଶାଲି ଇନ୍ ଦି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଜିଆଇ କିମ୍ବା ଷ୍ଟମକ୍ ଏରିଆରେ ହେଉଛି ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ସର୍ଜରୀ କମନଲି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜୁଆଲି ଆଭଏଡ଼୍ କରାଯାଏ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେଇ କେସେସ୍ରେ ଧରାଯାଉନି କି ଏଇଟା ରୋବୋଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट मुहली एमती एक सर्जन इंडिया रो जी ऑलमोस्ट ऑल अब्डोमिनल सर्जरी रोबोटिक पद्धति रे करे ले किंतु रोबोटिक सर्जरी टिके मोर कॉस्टली देन लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सो किछि सर्जरी अछि जोड़ा लैप्रोस्कोपी पद्धति रे इज एज गुड एज रोबोटिक सर्जरी लाइक मु कहबी सिंपल गॉल ब्लैडर स्टोन्स डिजीज हो अपेंडिक्स हो सिंपल हर्निया हो दैट कैन आल्सो बी डन बाय लैप्रोस्कोपी व्हिच इज लेस कॉस्टली बट इफ यू वांट प्रिसिजन स्टिल अगेन यू कैन डू दैट रोबोटिकली बट किछि सर्जरी अछि जहा द्वारा रोबोटिक पद्धति रे कले पेशेंट्स को बेनिफिट बहुत मिलिबो लाइक देखंतु गॉल ब्लैडर स्टोन्स का कहिछि गॉल ब्लैडर रो वॉल टा कंप्लीट गैंग्रीन हो जाइछि डायबिटिक पेशेंट अछि आईसीयू भीतर अछि इफ यू डू रोबोटिक सर्जरी इंस्टेड ऑफ स्टेइंग 1 मंथ इन द आईसीयू ही विल गो इन 3 days टाइम प्लस देखंतु हार्निया दार 2-3 थर ऑपरेशन हो सारी किंतु ठीक होनी हजार डॉक्टर को पाख बुलूची डॉक्टर माने श्योर नुहंती जे सर्जरी पर क्योर हबो ना नहीं इन सच सिचुएशंस यू डू रोबोटिक सर्जरी सी द पेशेंट विल गेट ए क्योर एंड देन कमिंग टू कैंसर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द कैंसर में प्रिसिशन चाहिए रिकरेंस नहीं होना चाहिए ये दोनों अचीव होता है ओनली बेटर विथ रोबोटिक सर्जरी सो दैट्स वाई बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जहां पे नॉर्मल ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी हैंडल नहीं कर पाते लाइक इनएक्सेसिबल लोकेशन आपण देखिए चेस्ट कैविटी भितर से एरिया को लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट किंबा ओपन हैंड रे सर्जरी कले पेशेंट को रिकवरी बहुत टाइम लागिवो इवन द हैंड्स कैंट रीच सर्टेन एरियाज लाइक लोअर एनल कैनल रेक्टम में आपण हाथ लगेले भी आपण से ट्यूमर टाको काढ़ी परिबेनी ताले रिजल्ट कौन हम पेशेंट रो परमानेंट स्टूल पैसेज हम आप देखिए 20-30 वर्ष तले जार रेक्टम सर्जरी होती से सब परमानेंट ये झाड़ा द्वार ताठू बड़ दुख नहीं सारा जीवन ये बैग नहीं कि बुलवा इज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बट विथ मॉडर्न रोबोटिक सर्जरी वी गो राइट अप टू द पेल्विक मतलब एनल कैनल पाखु को आम जापर से जाइकी ट्यूमर को काढ़ी मार्जिन्स नेगेटिव थी आम नॉर्मल को नॉर्मल जोड़ी दे परिवा सो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल इफ यू आई विल गो आउट ऑफ द वे आई विल टेल प्रोस्टेट सर्जरी prostate also inaccessible location that is done very nicely by robotic surgery जब GI सर्जरी शुरू नहीं हुआ था तब पहले रोबोटिक सर्जरी का यूज प्रोस्टेट सर्जरी में लोग करते थे सो इन यूरोलॉजी इन GI इन गायनिक इन ऑन्को everywhere the role of robotic surgery is coming in big way to help people to get painless scarless and bloodless surgeries. Okay, sir, a little bit more about GI cancer किंबा stomach related cancer. तो एमिति को एरियाज रे आमे यूजुअली कैंसर देखा पाऊ जोटा कि रोबोटिक सर्जरी द्वारा बहुत थर देखा जाउची जे सर्जरी इंड्यूस्ड माने सर्जरी पर सेप्सिस जो को भी पेशेंट रो डेथ हो जाउची किंबा पेशेंट रो सेप्सिस जो को रिकवरी हो पाउनी दैट लीड्स टू आल्सो डेथ तो एबे को एरिया रे कैंसर हुए एंड कोटा रोबोटिक सर्जरी द्वारा डेफिनेटली मैक्सिमम बेनिफिट्स पाए स्पेशली जमती आम जानवर पाइबा जोड़ा छोट ऑर्गन्स थाए जोड़ा टे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज बोली देखा जाए तो सेटा रोबोटिक सर्जरी द्वारा आम किसी चेंजेस देखुचे कि एंड सेटा कॉम्प्लिकेशंस केमती अवॉइड करिबारे हेल्प करिवो देखो तो जीआई कैंसर जो पेटरिटल कैंसर कहउछंती इट माइट बी फूड पाइप रो कैंसर इट माइट बी स्टोमक रो कैंसर इट माइट बी कैंसर ऑफ द कोलन बड़ अंत और रेक्टम किंबा एनल कैनल और
पैनक्रियाज रो कैंसर, लिवर रो कैंसर कि गॉल ब्लैडर बाइल डक्टर कैंसर एटा को पेटर कैंसर मेनली कुआ जाए. Yes. आपण गोटी गोटी करी देखिए जदि मु कहबी देखो इसोफेगस रो कैंसर. इसोफेगस रो कैंसर इज अ वेरी ड्रेडेड डिजीज. यूजुअली 25 years बैक 20 years बैक इसोफेगस रो कैंसर को आपण ट्रीटमेंट सर्जरी करबा ही बहुत डिफिकल्ट थिला. कहीं जदि ओपन सर्जरी करेंगे तो आप छाती खोलिक ऑपरेशन करा पड़ो. आपन को से जदि फूड पाइप रे खाइबा को चाहिए ब्रीदिंग रास्ता बंद हो एते कॉम्प्लिकेशंस हुए. पेशेंट कही पारिबनी ता कहती वॉइस तार चेंज हो तार बारंबार आस्पिरेशन हो लंग इन्फेक्शन हम एमती बहुत कॉम्प्लिकेशंस ओपन सर्जरी. तो इवन सर्जन्स भी डरती पेशेंट भी डरती जदि इसोफेगस कैंसर है बरंग रेडिएशन लाइट पकई छाड़ी दो जेतिक दिन बंचुची. दैट कंसेप्ट वाज देयर बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट्स जब laparoscopy आया few surgeons have learned that over period of years and years, not all surgeons, and they tried replicating the very good results with complication with laparoscopy surgery. But laparoscopy में learning curve इतना ज़्यादा है कहीं ना सुचरिंग बहुत डिफिकल्ट है. तो फिर इनएक्सेसिबल लोकेशन चेस्ट भीतर जाके सर्जरी करवा डिफिकल्ट है. जदि आखा पाखे बड़ बड़ ऑर्गन अच्छी हार्ट अच्छी आउटा अच्छी कोठी जदि टिके इंजुरी है पेशेंटर जीवन चली जीव. तेणु धीरे धीरे जो रोबोटिक सर्जरी आसला से प्रिसिशन जो मु कहली ऑलरेडी आपन को जे गोटे आईसीजी ग्रीन डाई देकी आमे कहि परिबु जे एटा हला ट्यूमर एटा हला ब्लड वेसल्स एटा हला लिम्फेटिक्स. सो ओनली ट्यूमर को आमे काढिबु. Because of that, without making any cut, we are able to remove only the tumor and without much complications. This is about esophagus. Coming to stomach also, like open surgery, laparoscopy surgery and robotic surgery. Both laparoscopy and robotic are very good. But laparoscopy रे सबु surgeon reproduce करि परिबेनी. A surgeon has to be very much experienced to do a good gastric cancer surgery. But the moment the robot come into play, that makes any ordinary surgeon extraordinary. Okay. कहीं ना laparoscopy रे टू हैंड रे मोमेंट करके सर्जन को सर्जरी करिया पड़िबो. रोबोटिक रे पूरा नॉर्मल हैंड बढ़िया 7 डिग्री मोमेंट्स रहिबो. तापर विजन भी बेटर रहिबो, हैंड स्टेबिलिटी रहिबो. ताले इवन सर्जन्स विथ लेस एक्सपीरियंस दे कैन आल्सो गिव वेरी गुड रिजल्ट्स. तार एडवांटेज गोटे जिनस है पेशेंट्स को दूर दूर को ट्रैवल करिया पड़िबनी. Right. सो आपण घर पाखर सर्जन्स जदि रोबोटिक पद्धति रे आपण को ट्रीटमेंट करके घर को पठे दे पारला तार लोक को दिल्ली बॉम्बे की दूर जगह को जीवक पड़िबनी. Even the benefit of robotic surgery out of the way context, but mu कहूची tele surgery is also there. Like I can sit in Hyderabad, I can sit in Delhi and I can operate in Bhubaneswar. Supervise करि परिबे. Supervise नहीं, complete surgery करि परिबे madam. You can do the complete surgery itself. The bedside रे गोटे surgeon रहिबो, I will sitting in Hyderabad, I can do the whole surgery itself. Okay. So in that way, the experience of the experienced surgeon can reach the remote locations of the country. So because of that, the patient does not have to travel, they don't have to spend lot of money, but they will get a very good care. So these are the great advantages of robotic surgery. किछि सर एप्ती प्राइमरी लक्षण जोड़ाक थाए जोठी रोबोटिक सर्जरी इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ इंटरवेंशन. देखो तो जो अर्ली स्टेज रे कैंसर्स थिबो सेतरे रोबोटिक सर्जरी कले रिजल्ट्स भलो हबो. एक्चुअली जतबे लेट स्टेज रे पळै थिबो से एडजेसेंट ऑर्गन रे जाय के अटैच हो जायथिबो सेतबे दी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स may not able to do good surgery. Like देखो तो one disadvantage of robotic surgery is आपण हैंड रे जो फीलिंग अछि, the feel of a hand does not there in a robotic instrument. That feel नहीं है और tactile sensation नहीं है. The instruments can't feel. But actually when we do hundreds of surgery, your vision work like a tactile organ, but still then you can't feel the organ. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଜ ଅଛି. ଷ୍ଟୋମାକ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଜ ଲାଗିକି ରହିଛି. Unless I feel, I can't know whether it is actually involved or not. The robotic instrument can't feel that. In such situation, it is better to do a open surgery because end point is patient safety and patient should not get cancers again. तो early cancers रे किंबा डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक गॉल ब्लैडर जैसे कही गैंग्रेनस गॉल ब्लैडर हो डिफिकल्ट हार्नियाज हो ये सब सिचुएशन रे रोबोटिक विल बी ए गुड रेस्क्यू. ओके सर.
तो एबे सर आबे जदि स्मॉल ऑर्गन्स को देखिबा जेमति कि गॉल ब्लैडर हैला पैंक्रियास हैला एठी जेतेबेले कुहा जाउची बहुत थोड़ा स्टडीज रे कुहा जायछि जे ए टाइप रो कैंसर्स गुडाकर प्रोग्नोसिस एते भलो नहे तेबे रोबोटिक सर्जरी द्वारा एगुड़िकर ट्रिटमेंट किंबा इंटरवेंशन रो क्वालिटी किछि मात्रा रे इम्प्रूव हेई परिछि कि डेफिनेटली एबे सर्जन्स मान को लागी कि इम्प्रूवमेंट हेइछि बोली लागुछि बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज रोबोटिक सर्जरी इन इंडिया इज वेरी इन इनफेंसी एबे आपन को मु ट्रूथफुली एक्चुअली कहि परिबिनी दैट रोबोटिक लैप्रोस्कोपी और ओपन को पद्धति इज टू गुड इन लॉन्ग टर्म ओके so in a short term I can tell less pain habo early return to home habo but scars will be small ब्लड लॉस भी कम blood loss kam habo but long term re patient outer cancer asibo no asibo for that robotic needs more time of course but jette पर्यंत study heichi re sethire jana paduchi the robotic at least is as good as laparoscopy and open surgery in regards to recurrence. ओके So it is as good as open surgery without a cut. तो गुड़ाई जिनस आपण प्रोसीजर विषय भी हाईलाइट करले ना मोर क्वेश्चन रहिबो स्टेजिंग उपरे तो बहुत लोग स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 से गुड़ाक सिवियरिटी हिसाब रे तो देखंती एमिति किछि अछि कि कोनसी गोटे स्टेज रे आमे करि परिबानी रोबोटिक सर्जरी आ कोनसी गोटे स्टेज रे डेफिनेटली अप्रोच करबा दरकार विथ फर्स्ट इंटरवेंशन एज रोबोटिक सर्जरी देखो ओपन हो लैप्रोस्कोपी हो रोबोटिक हो जितेबले अर्ली स्टेज रे अच्छी द रिजल्ट्स इज ऑलवेज बेटर बट इफ अर्ली स्टेज रे अच्छी इफ यू डू ओपन सर्जरी एंड इफ यू डू लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी द रिजल्ट्स विथ लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक इज बेटर देन ओपन एंड रोबोट इज बेटर देन लैप्रोस्कोपी ओके एथि पई जे प्रिसिशन इज बेटर एंड ब्लड लॉस इज लेस एंड इंजुरी टू द सराउंडिंग ऑर्गन इज लेस बट जितेबाला एडवांस कैंसर हो जाऊँगी देखु कैंसर इज ए मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट ऑलवेज सर्जरी इज नॉट द आंसर इफ इट इज वेरी बिग प्रोबब्ली वी नीड गिव रेडिएशन लाइक रेक्टल कैंसर रे आम आग लाइट दो ट्यूमर को छोट करूँ तापर रिइवालुएट करूँ सर्जरी सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज ए मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट इवन आई विल टेल यू नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द वे लाइक देयर आर सर्टेन रेक्टल कैंसर्स इन विच जो थे कौन हम कि लाइक आजिकल गोटे इम्यूनोथेरापी देखिए भी कंप्लीट कैंसर मेल्ट हो जाऊँगी सो सर्जरी दरकार भी न हो पारे सो वी हैव टू यूटिलाइज मॉडर्न साइंस को यूटिलाइज करी को पेशेंट पाई को जिनसटा भल सर्जरी भल कि रेडिएशन भल कि रेडिएशन प्लस सर्जरी भल इंडिविजुअलाइज करवा बेटर ता द्वारा मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट को मिले सर आपण जमती रेक्टल कैंसर कहले एंड तार गोटे एग्जांपल देले जे रेडिएशन द्वारा तार ट्यूमर रो साइज आगे आम छोट करला परे आम फोकस करू ऑन सर्जरी तो एमिति किछि इंडिकेशंस कॉमन इंडिकेशंस लोक मानकर केवल नॉलेज पाई जे एई टाइप रो कैंसर रे कि एई टाइप रो नॉट नेसेसरीली कैंसर कैंसर छड़ा भी अन्य रोग अच्छे जो रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली यूज होतो तो को टाइप रो रोग गुडी करे रोबोटिक सर्जरी प्राइमरीली कॉमनली यूज हुए जीआई ट्रैक्ट पाई मु तो आपन को क्लियरली कहि परिबी प्रथम कथा हला गॉल ब्लैडर रो इन्फेक्शन जोटा एडवांस स्टेज रे अछि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड एल्डरली ओबीज लोक मानक पई नो डाउट रोबोटिक सर्जरी इज गुड देन कम्स टू एसिड रिफ्लक्स सर्जरी रे जेतोले बड़ बड़ हाइटिस हार्निया अछि एसिड रिफ्लक्स अछि से सिचुएशन में रोबोटिक सर्जरी इज यूजफुल then all type of hernias whether it is groin hernia umbilical hernia ventral hernia ए सब जेतोले बड़ बड़ hernia जे अछि that can be treated better with robotic and I already told you for cancer surgery of the GI tract जेतेबेले early stage रे अछि adjacent organ को जाइनी बहुत involved हेनी adjacent organ robotic surgery probably will give as good or better than open or laparoscopy surgery so मेन जिनस है जो जो जिनस रोबोटिक पद्धति करि परिबा ताकू जदि करी हबो ताले पेशेंट रो रिकवरी फास्टर हबो बिना कट रे हे परिबो पेनलेस हबो एंड अर्ली रिटर्न टू होम हे परिबो ओके सर जोठी भी आमे ट्यूमर देखुचे ग्रोथ अच्छी कि कैंसर रे तो आमे डेफिनेटली कोटा मैलिग्नेंट थिले सेटा रिमूव करबा लागि कुहा जाय तो आपण कहबे कि सबु टाइप रो माने कैंसर जोड़ा कि जीआई एरिया रे होउची ता पई रोबोटिक सर्जरी फिट और केतेटा इंडिकेशंस है जोठी रोबोटिक सर्जरी हमें अप्रोच करूनी सिंपल हैला जो कैंसर एडजेसेंट ऑर्गन को जाईची
प्रोबाब्ली से रोबोटिक न करिबा भलो बाकी अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स वी कैन डू तार कारण कौन? जे एडजेसेंट ऑर्गन को जाइछि सेतबेले मु ऑलरेडी जदि फील न करि परिबे ताले आपण रॉन्ग प्लेन ने जिबे ताले आपण ट्यूमर छाड़ दे पारे आसीबे सो इन सच सिचुएशन आपण पेशेंट को जस्टिस करि परिबेनी हमर मेन एम हैला जो कौन पद्धति भी सर्जरी करूँ पेशेंट रो डिजीज आउ थे न आसू तार कॉम्प्लिकेशंस न हो तेणु जिते दीटा ऑर्गन एडजेसेंट अच्छी आउ इनफिल्ट्रेशन करची से समय बेटर प्रोबाब्ली एट दिस स्टेज मत लगे लाप्रोस्कोपी रोबोटिक अवॉइड करी ओपन सर्जरी कले बेटर। सर आप बाय फार अबाउट 1000 केसेस सक्सेसफुली रोबोटिक सर्जरी द्वारा पेशेंट्स मानकू ट्रीटमेंट कर सारी आपणकर फर्स्ट एक्सपीरियंस केमती थिला एज कंपेयर टू टुडे? देखंतु रोबोटिक सर्जरी पे मु ट्रेंड होइतली 2018 रु बट आई डिडंट हैव मो पाखे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स नथिला अप टू 2024 रे जतबे डाविंची रोबोटिक सिस्टम हॉस्पिटल हमर प्रोक्योरमेंट कला एक्चुअली दैट वाज फॉर आवर ऑन्को सर्जन ऑन्कोलॉजी जो सर्जन्स के पई आसीथिला बट बिकॉज मोर ट्रेनिंग अधिका थिला 2018 रु तो प्रथमे मते चांस मिलला सर्जरी करिया पई आ मोर फास्ट पेशेंट्स गुडा बहुत डिफिकल्ट पेशेंट थिले फास्ट पेशेंट विथ गॉल ब्लैडर स्टोन विथ लिवर खराब थिला सिरोसिस थिला ताकू जदि यूजुअली समस्ते ओपन सर्जरी करती ताकू जदि किए लैप्रोस्कोपी करियो माने ब्लीडिंग एते हबो जे पेशेंट बंचिबनी बट वी थॉट वी विल डू थिंग्स डिफरेंटली तो आम रोबोटिक कलु एंड पेशेंट नेक्स्ट डे घर को पळेला विदाउट एनी ब्लीडिंग आमर सबू टीम माने भाबुथिले लैप्रोस्कोपी तो एते बढ़िया अच्छी कहीं अजथारे रोबोटिक रे अधिक एक्सपेंडिचर हम कौन पाई से पशिबा बट देन द फास्ट सर्जरी पर टीम समस्त को लगिला अरे एते डिफिकल्ट केसटा गोटे दिन में पळेला तापर नेक्स्ट पेशेंट वाज 90 वर्षर जने बुढ़ा तांकर बड्ड हार्निया थिला सेकेंड टाइम ऑपरेशन तांकू आमे कहलु रोबोटिक रे करिया को बाकी लोक सब इवन डरिला रे रिजल्ट्स भलो हो ना नहीं से बुढ़ा लोक भी नेक्स्ट डे घर को पळेले एंड दैट कंटिन्यूड तापर गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे जड़े पेशेंट आउ जड़े पेशेंट आउ जड़े पेशेंट को आउ जड़े पेशेंट एम पठेले जड़े डॉक्टर अच्छे बड़े फेमस सर्जन ही इज ए ओपन सर्जन बट सी कौन कले प्रथमे बड़ पुओं गलब्लाडर स्टोन है आउ डायबिटीज थिला से ताकू आनी कहले सर आप सर्जरी करंतु मु कहली रोबोटिक से कहले रोबोटिक क्यों लैप्रोस्कोपी करंतु मु कहि करंतु सर भलो हम तांको पुओ गोटे दिन में पळेला तांको झियो रोउतले लंडन ने तांकर भी गॉल स्टोन है नेक्स्ट थर से सर्जन सार आसी निजे कहले मो झियोर आपण रोबोटिक करंतु आपण विश्वास करि परिबेनी हार्निया हो पैनक्रियाटिक स्टोन्स ओडिसा रो छोट छोट छुआ मानकर पैनक्रियाटिक स्टोन थाए पूरा 40 सेंटीमीटर कट करके सर्जरी हुए संभव प्रथम आम गॉल स्टोन कलु हार्निया कलु एसिड रिफ्लक्स कलु तापर धीरे धीरे आम एक्सपीरियंस बढ़ला परे आम सब पेट्रो कैंसर कलु पैनक्रियाटिक स्टोन कलु आपण विश्वास करबेनी ईस्टर्न इंडिया रे फर्स्ट टाइम पैनक्रियाटिक कैंसर ताको व्हिपल्स पैनक्रियाटिक ड्यूडेनेक्टोमी कहती कंप्लीट रोबोटिकली आम कलु इवन फॉरेन पेशेंट माने भी आम पाक आसुचंती रोबोटिक करिया पई इंट्यूटिव जो डाविंची सिस्टम रे जीआई सर्जरी रे इंडिया रो फास्टेस्ट रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट बोली इंट्यूटिव हमको डिक्लेयर करिछि सो इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली आपण विश्वास करिवेनी एवरी मंथ रे 30-40 जन लोक रोबोटिक सर्जरी केमिति करूचंती सेटा भी आम मानको भी विश्वास होनी दे आर कमिंग ऑन देयर फेथ they are coming and getting good results and सेटा जगु सेटा amplify होची and I also want to learn मो भी आहुरी अधिका लर्न करिया को चाहूची एवं जेमती आहुरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आमे रोबोटिक पद्धति रे करिकी पेशेंट्स मानु को बिना कट रे बिना पेन रे बिना ब्लीडिंग रे आउथर जेमती तांको बेमारी न आसीबो सेटा फुल प्रूफ करिया पई हम माने से प्रयत्न रे अछु। एबे सर केते जण पेशेंट्स करो जीआई रोबोटिक सर्जरी प्लान्ड अच्छी एंड से माने टिके नर्वस अछंती किंबा टिके एप्रिहेंसिव होउछंती कि प्रोसीजरटा केमिति जीवो कोन होबो से मन को पई आपनकर टेक होम मैसेज कोन रहबो? एक्चुअली टेक होम पूर्व मो पाखु जे पेशेंट आसंती जे रोबोटिक सर्जरी विषय जानी नाहंती कि द्विधा हुअंती प्रथम कथा है मु सेमानकु रोबोटिक सर्जरी विषय बुझाए केमती जे एटा रोबोट द्वारा न होउची जेपड़ी सर्जन एडवांस्ड एक्सपीरियंस वाला सर्जन रो हाथ रे ही होउची बट बेटर टेक्नोलॉजी रे होउची सेटा मु बुझाए। द्वितीय कथा हला से मानकु मु बेले बेले जो पेशेंट माने ऑलरेडी ऑपरेशन हेइचंती से मानक संगे इंटरैक्शन कराए ताले से मानकु जणा पड़े जे पेन ऑलमोस्ट नाही
मेजोरिटी आमर पेशेंट्स माने जी आसंती रोबोटिक सर्जरी पे द्विधा हुअंती द मोमेंट से देखते जे तांको पाखे जो पेशेंट अछंती जो माने ऑलरेडी ऑपरेट होइछन तांको ऑलमोस्ट पेन नाही सेतिर मेजोरिटी न्यू पेशेंट्स आल्सो दे फील हैप्पी दैट दे वांट टू अंडरगो रोबोटिक सर्जरी सो मो ओपिनियन रे पेन तो सिग्निफिकेंट रहिबनी तेणु सेटा जदि पेशेंट बुझी गले ताले से माने से राजी होछंती मोर देन पेन जल्दी घर को जीवा जल्दी खाई परिबा पेटरे कटिंग हबनी स्कार न हबा ए सब जिनस गुड़ा जेतले पेशेंट जानुचंती मोर एंड मोर दे आर ऑप्टिंग फॉर रोबोटिक सर्जरी बिकॉज जेमती आपण चाली चाली एठू जीवे कलकत्ता आपण रास्तार एक्सीडेंट हबार चांस अधिका आपण एरोप्लेन ने जीवे आपण डर लागिबो नुआ नुआ याते न्यू टेक्नोलॉजी मो कोडी पड़ी जीवी की कोन हेबी बट द टेक्नोलॉजी ऑफ गोइंग बाय एरोप्लेन इज मच सेफर बाय वॉकिंग फ्रॉम हियर टू कलकत्ता you may have more dangers if you walk rather than if you go by a flight. So robotic instruments are like that. It uses the human brain, the better technology to safely land you आपन को disease free state नवा पाई तेणु मो मतरे more and more people should utilize that ताहले सेमान को जीवन और सुखमय हो तो आपण को कहवा अनुसार प्रिसिजन लेस ब्लड लॉस क्विकर हीलिंग ए सबु जिंस ट्रूथफुली इन नटसेल लोक माननकु प्रेरणा दवा कथा कि कॉन्फिडेंस दवा कथा कि रोबोटिक सर्जरी आम हित पई ही हेची सो किछि डरिवार आवश्यकता नाही ओके एंड मो होची दर तुरंत एग्जांपल 22 मंथ्स रे आमे 1000 लोकन को जो रोबोटिक सर्जरी करेलु सेति पई आम मान को रोल अपेक्षा जो पेशेंट फर्स्ट पेशेंट जो ऑपरेट होचंती सेमान को प्रेरणा ही नेक्स्ट पेशेंट विश्वास करचंती बिकॉज सेमाने ही निजे अंग बोधरे बुझी परचंती केति की बेनिफिट केति की नॉट बेनिफिट लाइक मु कहबी मो पाखे दुईटी पेशेंट अछन दि जनकर हार्निया सर्जरी हेची जनकर लैप्रोस्कोपी जनकर रोबोटिक दि जण पाखा पाखी नेक्स्ट डे बसचंती लैप्रोस्कोपी वाला कहूची जे मु काई की कली रोबोटिक काई कलिनी मोर एते पेन होची आ रोबोटिक वाला हसी हसी की नेक्स्ट डे घर को पळौची सो दैट टाइप ऑफ फीलिंग so slowly people are understanding that what is good and what is bad for them and probably more surgeons also should learn more hospitals should procure robot so that benefit will go to more number of people ओके सर एबे आमे हमर सेकंड सेगमेंट को जिबा जोथरे केतोटी मिथ अछि हमर रोबोटिक सर्जरी को नेकी जोडे को मु सेंटेंस आकार रे पढिबी एंड से गुडा को फैक्ट्स की मिथ्स सेटा आपण ब्रेक करिवे ओके सो रोबोटिक जीआई सर्जरी केवल कैंसर पाई एटा केबे भी सत नुह डेफिनेटली एटा कैंसर पे यूजफुल बट अदर देन कैंसर जो डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर स्टोन्स रो सर्जरी हो किंबा एबे परफोरेटेड अपेंडिक्स हो एसिड रिफ्लक्स सर्जरी हो ऑल टाइप ऑफ हार्नियास इवन इमरजेंसीज लाइक ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किस्प्लेनिक ट्रॉमा ए सबुथिरे भी यूजफुल So we should utilize for almost all abdominal surgeries when possible to give better benefit. Robotic surgery is extremely painful. No, it is a myth, but it is actually the just opposite. Like open surgery maximum pain हुए और लैप्रोस्कोपी रे ताठु टिके कम रोबोटिक सर्जरी रे ऑलमोस्ट पेन ही हुए नी लाइक लोको कहिबे एनास्थेसिया ट्यूब रो पेन होची पेटरे पेन होनी तो इवन मु आपन गोटे एग्जांपल देबी मोर जने पेशेंट थिले तांकर गोटे बड़ा एब्डोमिनल सर्जरी हेतिला लेडीज से शिफ्ट होई कि आईसीयू को गले तापर तांको हस्बैंड को कहले मोर सर्जरी सार करि नाहती तापर हमको वीडियो देखिया को पड़ला जे आपन को पेटरे सर्जरी करा जाईची कारण तांको पेन नथिला तांको लागिला नै जे सर्जरी हेछि बोली सो दैट स्पीक्स दैट रोबोटिक सर्जरी इज ऑलमोस्ट पेनलेस सो थर्ड myth would be कि रोबोट्स परफॉर्म सर्जरी निजे निजे ना एटा तो कॉमन क्वेश्चंस समर मुंडरे थाए दैट एक्चुअली इट कंप्लीटली गोटे मिथ रोबोट इज अ मिसनोमर इट इज नॉट रोबोटिक सर्जरी इट इज रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सर्जरी ए सर्जन ऑपरेट्स with his brain and hands the robotic instruments only do what surgeons want to do without cutting open पेट न खोलिकी सर्जिकल रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज करके छोटो होल रे सेम सर्जन करूचंती तांका एक्सपीरियंस रे सो इट इज नेवर ए रोबोट इट इज ऑलवेज ए रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट एंड ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द सर्जन सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट रोबोटिक सर्जरी केवल अब्रॉड रे किंबा फॉरेन कंट्रीज रे हुए एक्चुअली सेटा आगुरु थिला
लाइक अमेरिका जापान साउथ कोरिया रे आज की 10-15 वर्ष 20 वर्ष है रोबोटिक सर्जरी होची बट इन इंडिया फॉर लास्ट 4-5 इयर्स बहुत रैपिड स्पीड रे ऑलमोस्ट ऑल abdominal surgeries like whether it is J-track, urology, gynec, oncology, even cardiac surgeries like bypass, cardiac bypass. Almost all surgeries are now being done with robotic instruments with very good results. रिकवरी बहुत समय लगे रोबोटिक सर्जरी रे It is completely myth. Like recovery बहुत समय लगे open surgery. Even sometimes with laparoscopy, if you do a modern big surgery with robotic, if you can't believe the recovery is very fast. Actually आम मैंने बेले बेले पेशेंट को कहो आज भाई तुम रही जाओ काली के रूम को जीव कि काली के आईसीयू रू शिफ्ट हबो पेशेंट्स एते पेन फ्री रहते दे ओनली वांट टू गो बैक टू द रूम और गो बैक टू द होम सो इट इज very like pain free like they can go early. रोबोटिक सर्जरी कैंसर ट्रीटमेंट पाई इफेक्टिव नुहे लाइक समस्त मन लगे कैंसर ट्रीटमेंट माने डॉक्टर पेट ओपन करके सब टिश्यू काढ़िले बेटर सर्जरी हम बट एक्चुअली द सेम सर्जन इज डूइंग विदाउट कटिंग ओपन विथ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट लाइक सर्जन न ब्रेन सर्जन न हैंड बट द वेरी प्रेसाइज इंस्ट्रूमेंट्स सो मेजॉरिटी कैंसर सर्जरी रे रोबोटिक सर्जरी इज यूजफुल बट जिते कैंसर बहुत अधिक स्प्रेड करछि एडजेसेंट ऑर्गन को जाइछि सेते डेफिनेटली बेटर वी शुड नॉट डू रोबोटिक वी शुड डू ए ओपन सर्जरी. रोबोटिक सर्जरी बुढ़ा पेशेंट्स किंबा वृद्ध बयसर पेशेंट्स को पाई नुहे केवल यंग पेशेंट्स मान को पाई एक्चुअली एटा भी गोटे कंप्लीट मिथ एक्चुअली मेजॉरिटी मोर जो पेशेंट्स माने हार्निया सर्जरी पे आसंती से मानको ए सब 80 85 90 and सेमानकर बहुत सारा कोमॉर्बिड कंडीशन अच्छी एंड दे वांट टू गो होम अर्ली दे डोंट हैव ए कट जदि कट भी करिवे से घा सुखिया को भी बहुत टाइम लागो तांकर तेणु मेजॉरिटी हमर जो ओल्डर पेशेंट मानक हम जतले रोबोटिक सर्जरी करूछु सेमानकर बिना कट छोटो कट रहिलारु पेन कम हेलारु सेमानकर कॉम्प्लिकेशंस कम होची सेमाने जल्दी घर को जाई परछंती एंड जल्दी रिकवरी करूछंती कॉम्प्लिकेशंस कम रहउची सो इट इज अ मिथ. रोबोटिक सर्जरी रे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी जाए एक्चुअली अनलेस मतलब सर्जन लाइक सोई पड़ला कि सर्जन अल्कोहल इन्फ्लुएंस अच्छी रोबोटिक सर्जरी इज एते बढ़िया जे दैट एनी इवन लेस एक्सपीरियंस सर्जन्स कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स कारण प्रिसिशन बहुत बढ़िया विजन देखिपारे आपण टिश्यूज को बढ़िया ट्रेमर नाही एंड छोट छोट बाइट बाय बाइट टिश्यू आपण काढ़ी पारे एंड एडजेसेंट ऑर्गन इंजुरी हेनी सो दैट इज अ मिथ दैट इज नॉट ट्रू. रोबोटिक सर्जरी बहुत लोग अफोर्ड करि परिबे नहीं दैट इज अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग आपण देखो नो डाउट लाप्रोस्कोपी टू रोबोटिक सर्जरी टिके मोर कॉस्टली if you see in out front but think about गोटे पेशेंट जे 80+ जार गॉल ब्लैडर रे स्टोन अच्छी डायबिटीज अच्छी आ आईसीयू रे अच्छी जदि मु ओपन सर्जरी करी लैप्रोस्कोपी करी तार एक्सपेंडिचर अधिक रहिबो कारण आईसीयू स्टे अधिक रहिबो एंटीबायोटिक यूज अधिक रहिबो घर को जबा बहुत डी हबो वुंड इन्फेक्शन रहिबो सब प्रॉब्लम रहिबो बट सही पेशेंट को जब रोबोटिक सर्जरी करेंगे एक्चुअली हॉस्पिटल स्टे 2 दिन रहिबो एंटीबायोटिक अधिक यूज हेनी आईसीयू यूज अधिक हेनी तो विथ 1000 रोबोटिक सर्जरीज आफ्टर डूइंग दैट मोर द स्ट्रॉन्ग बिलीव दे रोबोटिक सर्जरी इज एक्चुअली लेस कॉस्टली बट फॉर स्मॉलर सर्जरी लाइक ए सिंपलर gallstones or appendix probably laparoscopy is less costly. I agree with that as of now but time आसीबो जेतेबेले all laparoscopy towers will be replaced by robotic instruments then automatically because of balance in market the cost of robotic surgery will come down no doubt about that. रोबोटिक सर्जरी रो अर्थ हैला आम बॉडी रे मल्टीपल कट्स हबा को जाउची काहेकि ना सेटा रोबोट हैंडल करूची एक्चुअली इट रोबोट हैंडल करूनी इट इज ए मिसनोमर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स are controlled just like laparoscopic instrument through small holes inside the abdomen and it is completely controlled by a surgeon. तो ये misnomer है. थैंक यू सर. आज आपन जति कि इनसाइट्स देचंती हमको जीआई रोबोटिक सर्जरी विषय आई एम श्योर गुडे पेशेंट्स एंड जो माने जनरली जीआई रोबोटिक सर्जरी विषय जानिया को चाहूचंती
ତାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସିମ୍ପଲର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନରୁ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଇଥିବ କାହିଁକି ନା ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ରୋବୋଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବିଚଳ ହେବା କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା କି ନାଇଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଜିନିଷରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁନି ଡକ୍ଟରର ହାତ ଲାଗିବା ଦରକାର ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ମିସ୍କନସେପସନ୍ କିମ୍ବା ମିଥ୍କୁ ନେଇକି ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଡେଫିନେଟଲି ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଇନସାଇଟ୍ସ ମିଳିଛି ତେବେ ଆଜି ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଲସ୍ ବହୁତ କମିଯାଏ हॉस्पिटल स्टे अगेन बहुत कमी जाए आमर प्रिसीजन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ी जाए तो से रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली गोटे एडवांसमेंट नहीं एंड पेशेंट मानकर सर्जरी रिलेटेड जो भय थाए ताको भी कम करिबारे बहुत बहुत हेल्पफुल रही तेबे आपण वीडियोटी को जदि पूरा पूरी देखिले ताको शेयर करंतु लाइक करंतु एंड डेफिनेटली आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड आमर नेक्स्ट पॉडकास्ट रे को जिनस विषय आपन को इनसाइट्स दरकार डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमको जणेबे एंड आपन को पॉडकास्ट केमती लागिला कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे थैंक यू एंड टेक केयर।